भैया गर्म पानी भिजवा दो गर्म। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते फ्रॉम बिहार, अभय। नमस्ते नमस्ते। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग। आई एम गुड, आप बताइए। चलिए लॉग स्टार्ट करेंगे आज। पढ़ के आए हैं आप लोग? लॉग पढ़ के आए हैं आप लोग? थोड़ा बहुत मैंने बोला था। गुड, वेरी गुड। सीएस के जीत गई कल। चलिए, थोड़ा बहुत ही पढ़ने को बोला था, ज्यादा तो नहीं। तो पढ़ के आए हैं आप लोग लॉग, तो बहुत अच्छी बात है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है रियोम, अब बेटर है पहले से। चलिए स्टार्ट करें लॉग आज। स्टार्ट करें। आपने थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे। चलिए, आ गए सभी लोग? सभी लोग आ गए हैं क्या? चलिए चलिए स्टार्ट करें। एग्जाम था, कैसा रहा एग्जाम? चलो बढ़िया। इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर क्या है? इंडियन ओलंपियाड वगैरह होते हैं उसमें, जैसे मैथ्स के ओलंपियाड होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स। स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं आप लोगों के? चलिए ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए आप लोगों के। चलिए, हाँ ओलंपियाड थोड़े से रिलेटिवली हार्ड होते हैं आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिए, देखिए लॉगरिथम होता क्या है। चलो चलिए सभी फोकस करिए समझने में। देखिए लॉगरिथम क्या होता है, जैसे वो भी एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर बोले तो जैसे स्क्वायर एक ऑपरेटर है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए होता है, ठीक है। क्यूब हम बोलते हैं ए क्यूब, मतलब ए इंटू ए, ठीक है। हाँ क्वाड्रेटिक खत्म, ठीक है। तो ऐसे ही आपका लॉग भी क्या है, एक ऑपरेटर है, ठीक है। जैसे आपका मान लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए सबसे पहले तो, लॉगरिथम, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए सभी तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे लॉग एक आपका ऑपरेटर है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जैसे आपका ये एक ऑपरेटर है स्क्वायर, तो स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए। ऐसे ही एक लॉग एक आपका ऑपरेटर है, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं, ठीक है। वो हम देखेंगे कि किस तरीके से इसका रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका 36 नंबर है, एक 36 एक नंबर है, तो 36 को मैं लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल में फॉर्म में 6 स्क्वायर, ठीक है। 36 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 स्क्वायर। और यहाँ पर जो 6 है आपका वो क्या है, बेस। 6 को क्या बोलते हैं, बेस। और जो 2 है उसको क्या बोलेंगे हम, पावर, या क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है। सिमिलरली जो 36 इक्वल टू 6 स्क्वायर है, इस इंफॉर्मेशन को आप, इस इंफॉर्मेशन को आप लॉग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, लॉग, लॉग
ठीक है। और जो बेस, यहाँ पर जो बेस है आपका एक्सपोनेंट में, वहां पर भी लॉग का ये बेस होता है 6, और जो आपका नंबर है वो हो जाता है 36, और इक्वल टू जो पावर आती है वो इक्वल टू में आ जाती है आपकी। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं, log of 36 to the base 6, log of 36 to the base 6 इक्वल टू 2। क्लियर है, इसे हम इस तरीके से पढ़ते हैं। ये जो होता है, ये जो नंबर होता है आपका, इसे हम बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं नंबर, और ये आपका इक्वल टू में मतलब लॉग की वैल्यू ये 2 है। log 36 to the base 6 इक्वल टू 2। अब ये आता कैसे, मतलब इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम log की ये जो बेस है आपका 6, इसकी हम क्या पावर रेज करें कि 36 आ जाए, वही आपकी log की वैल्यू होती है। इस बेस की हम क्या पावर रेज करें कि हमें 36 मिल जाए, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाती है? 2। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि log 4 टू द बेस 2, log 4 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो आप क्या देखेंगे सबसे पहले कि हम 2 की पावर क्या रेज करें कि हमें 4 मिल जाए। हम 2 की पावर क्या रेज करें कि हमें 4 मिल जाए, तो 2 की पावर आपको क्या रेज करनी होगी जिससे आपको 4 मिलेगा? 2 की पावर 2 रेज करोगे तब आपको 4 मिलेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्लियर है? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं log ऑफ 9 टू द बेस 3, इसकी वैल्यू क्या होगी? log ऑफ 9 टू द बेस 3। ठीक है, तो आपको देखना है कि आप log ऑफ 9 बेस 3 की वैल्यू निकालना है, मतलब हम 3 की पावर क्या रेज करें कि हमको 9 मिल जाए। हम 3 की पावर क्या रेज करें, 9 मिल जाए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू क्या होगी कि हम log ऑफ 27 टू द बेस 3, हम 3 की क्या पावर रेज करें कि हमें 27 मिल जाए। हम 3 की क्या पावर रेज करें कि हमें 27 मिल जाए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्लियर है? अब ये बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी कि हम log ऑफ 64 टू द बेस 4, हम 4 की क्या पावर रेज करें कि हमें 64 मिल जाए। ठीक है, हम log की 4 की क्या पावर रेज करें कि हमें 64 मिल जाए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 3। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब ये और बता दीजिए log ऑफ 16 टू 4, इसकी वैल्यू क्या होगी कि हम 2 की पावर क्या रेज करें कि 16 मिल जाए। 2 की पावर क्या रेज करें हमें 16 मिल जाए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू बता दीजिए मुझे, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? कुछ कुछ बोल बच्चे बता पा रहे हैं। हाफ की हम क्या पावर रेज करें कि 2 मिल जाए? हाफ की हम क्या पावर रेज करें कि 2 मिल जाए? क्या करना पड़ेगा? -1 पावर रेज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हाफ, यह है आपका हाफ। ठीक है, हम इसकी पावर क्या रेज करें, तो मान लीजिए के रेज किया जिससे हमें 2 मिले। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ टू द पावर के इक्वल टू 2, यहाँ से 2 की पावर -1 के इक्वल टू 2, यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर माइनस के इक्वल टू 2, और इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, तो माइनस के इक्वल टू 1, यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। क्लियर सभी को? यहाँ पर हम हाफ की पावर -1 करना पड़ेगा तो हमें 2 मिलेगा। हाफ की पावर हमें -1 करना पड़ेगा, हाफ की पावर हम क्या करें कि 2 मिल जाए, वही आप इसकी लॉग की वैल्यू होगी। क्लियर है सभी को? देखिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं फिर से, हाफ की पावर मान लीजिए हमने के रेज करी तो हमें 2 मिला, लॉग की वैल्यू वही तो होती है कि हम बेस की पावर क्या रेज करें जिससे हमें 2 मिले। तो हाफ की पावर हमने मान लिया के रेज की हमने, ठीक है, जिससे हमें 2 मिले,
तो इस 2 को ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा, इसकी पावर k है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपकी, तो -k हो जाएगी, इधर आपका इक्वल टू 2 है, तो 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब बेस से में आपका तो पावर इक्वेट कर देंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 मिल जाएगी। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं लॉग की। लिखिए सभी, एवरी पॉजिटिव real number, every positive real number n can be expressed in exponential form, as a to the power x equal to n, a to the power x equal to n, where a is also a positive real number, where a is also a positive real number, different than unity, different than unity, and is called the base, and x is called an exponent. ठीक है, exponential form, FORM, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, देखिए, every positive real number n can be expressed in exponential form as a to the power x equal to n, where a is also a positive real number, different than unity, and is called base, and x is called exponent। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका मान लीजिए n आपका 36 है, तो इससे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 6 स्क्वायर इक्वल टू 36, तो इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है, इसको बोलते हैं हम नंबर, ठीक है, और इसे बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। क्लियर है? तो ये जो वैल्यूज है आपकी, अब नाउ लिखिए, वी कैन राइट द रिलेशन a to the power x equal to n in logarithmic form, as log n to the base a equal to x, log n to the base a equal to x। इस बात को ध्यान से समझिए, we can write the relation a to the power x in logarithmic form as log n to the base a equal to x। तो अगर इस तरीके से आपका लिखा हुआ है, ठीक है, कोई एक पॉजिटिव नंबर को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है, तो इसको लॉग की फॉर्म में हम इस तरीके से लिखेंगे, जो इधर बेस है वो आपका लॉग का बेस बन जाएगा, जो ये नंबर है, जो आपका नंबर आया है पावर रेस करने के बाद, वो लॉग का नंबर बन जाएगा, और जो पावर थी एक्सपोनेंट वो लॉग की वैल्यू बन जाएगी इक्वल टू एक्स। ठीक है, हेंस a to the power x equal to n, और ये log n to the base a equal to x। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपका a to the power x equal to n लिखा हुआ है तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, और log n to the base a equal to x लिखा हुआ है तो आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। यूनिटी मतलब वन, यूनिटी मतलब वन। ठीक है, बेस आपका जैसे मैंने बोला ना, आपका 6 स्क्वायर, जिस नंबर की हम पावर रेज कर रहे हैं उसे हम बेस बोलते हैं। ठीक है, जिस नंबर की हम पावर रेज कर रहे हैं उसे हम बेस बोलते हैं।
क्लियर है? अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, ये आपने समझा ना कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ a टू द पावर x इक्वल टू n, तो इसे हम लॉग की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, log n टू द बेस a इक्वल टू x। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए एवरी पॉजिटिव, कुछ लोग बोल रहे हैं वेयर यूनिटी क्यों नहीं होगा वो हम देखेंगे, यूनिटी क्यों नहीं होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, लॉग में देख लीजिए, ये जो लिखा हुआ है आपका log n टू द बेस a इक्वल टू s, इसे हम बोलते हैं बेस। जो आपका a है इसे बोलते हैं बेस, इसे नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसे हम बेस बोलते हैं, आपका जो a है इसे हम बेस बोलते हैं, और ये n है इसको नंबर बोलते हैं। हाँ, इसलिए अब यूनिटी, कुछ लोग बोल रहे हैं यूनिटी क्यों नहीं हो सकता ए, तो वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो लिखा हुआ है इसको ध्यान रखना है आपको, ये ही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, a टू द पावर x इक्वल टू n। ठीक है, a टू द पावर x, व्हाट यूनिटी मतलब वन, यूनिटी मतलब वन। हाँ, वन की पावर कुछ भी कर लो वो आपका वन ही होगा, इसलिए एक कोई भी नंबर को आप वन की पावर में रेज नहीं कर सकते हैं ना। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 13 को a टू द पावर में रेज करो, तो आप कभी कर पाओगे क्या? या कभी रेज कर पाओगे? x कभी कोई पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, कोई भी x नहीं मिल पाएगा। क्लियर है? मैं आपको बोलूं 2, इसको x 1 की पावर में रेज करो तो कोई भी x नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है, इसलिए आपका जो बेस है वो 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखिए, a टू द पावर x इक्वल टू n लिखा हुआ है, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से। ये तो ये लॉग में भी कन्वर्ट हो जाता है ये आपका इस तरीके से, और लॉग में है तो आप देखो फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, बैकवर्ड भी जा सकते हैं। अगर ये लिखा हुआ है तो आप ये लिख सकते हैं, अगर ये लिखा हुआ है तो आप ये लिख सकते हैं। क्लियर है? जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 6 क्यूब इक्वल टू 216, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखिए, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखिए। ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखिए तो आपका लिखेंगे लॉग। अब देखिए जो आपका यहाँ बेस है, जो आपका यहाँ बेस है वो आपका लॉग का बेस बनेगा। ठीक है, और जो यहाँ एक्सपोनेंट है आपका वो इक्वल टू में आएगा, और जो नंबर है आपका ये वो लॉग का नंबर बनेगा, n बनेगा, और ये क्या बनेगा आपका a बनेगा। ठीक है, और ये क्या बनेगा आपका x बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिखोगे, log 6 216 इक्वल टू 3, यही लिखोगे, यही लिखोगे। क्लियर है? यही लिखोगे। क्लियर है? हाँ, एक्सपोनेंट यूनिटी हो सकता है, लेकिन किसी भी नंबर को आप 1 की पावर में रेज नहीं कर पाओगे ना। ठीक है, इसलिए तो हम देखेंगे, अभी देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, इसको लॉग की फॉर्म में लिखिए, इसको लॉग की फॉर्म में लिखिए। ये आपका क्या बनेगा, बेस बनेगा, ये आपका नंबर बनेगा n, और ये आपका एक्सपोनेंट इक्वल टू बनेगा। तो क्या बनेगा, log 2, नंबर क्या आ जाएगा 8 इक्वल टू 3। क्लियर है? क्या ये ऐसे ही लिखाएगा? क्या ये ऐसे ही लिखाएगा? क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? हाँ, आर्यन बोलिए। हाँ, ब्रैकेट लगा दीजिए, अच्छा रहता है। हाँ, आर्यन बोलिए। सर हम लोग ऐसे अगर यूनिटी में 1 नहीं लिख सकते, किसी भी पावर रेज नहीं कर सकते, तो सर हम लोग तो ऐसे जीरो को भी नहीं लिख पाएंगे, जीरो और नॉन नेगेटिव नंबर्स मैं को। ये कह रहा हूँ कि सारे पॉजिटिव नंबर्स को आप 1 की पावर में रेज नहीं कर पाओगे। ओके सर, अच्छा जी सर। हाँ, इसलिए हम 1 नहीं लेते हैं। ओके सर। ठीक है, हाँ,
देखो एक बार और देख लीजिए इसे कैसे रीड करेंगे। log of 8 to the base 2, log of 8 to the base 2, log of 8 to the base 2। क्लियर है? हाँ दिव्यांश बोलिए। सर जैसे आपने बताया कि हम लोग log 8 बेस 2 इक्वल टू 3 लिखते हैं। अब मान लीजिए जैसे हमारे पास जो 8 है यहाँ तो क्यूब रूट था 2 का, बट ये होता ही ना क्यूब रूट। जैसे log 6 बेस 2 के पावर 2 इक्वल टू क्या होगा फिर उसका आंसर? क्या? जैसे log 6 बेस 2 इसकी वैल्यू क्या आएगी? हाँ वो हम देखेंगे, आगे देखेंगे तो वो भी देखेंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, यस वो चिंता मत करो। ठीक है, हाँ तुषार बोलिए। सर लॉग का क्या यूज है अगर हम लोग एक्सपोनेंट यूज करते हैं तो? एक्सपोनेंट यूज करते हैं तो वही आपकी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को आप लॉगरिथमिक इक्वेशन में यूज कर सकते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को। और सर ऊपर आपने लिखा था कि 1 की पावर x इज इक्वल टू 13 नहीं हो सकती क्योंकि कोई नंबर नहीं है, तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता इक्वेशन को? कॉम्प्लेक्स नंबर तो कर ही सकता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो डोंट वरी उसके बारे में। चलिए देखिए और बताइए मुझे, और किस तरीके से लिख सकते हैं, कुछ और नंबर्स बताइए। इसको लॉग में किस तरीके से लिखेंगे? 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 ये सारे बताइए मुझे। देखो ये तो बेस बनेगा आपका, ये तो बेस बनेगा, ये इक्वल टू में जाएगा और ये नंबर बनेगा, तो log 125 to the base 5 इक्वल टू 3। क्लियर है? ये क्या बनेगा? log 16 to the base 2 इक्वल टू 4। क्लियर है? ये क्या बनेगा? log, ये बेस में जाएगा तो ये 3, ये नंबर में जाएगा तो 81 और ये इक्वल टू में जाएगा तो 4। ठीक है, log 749 इक्वल टू 2। क्लियर है सभी को? ये इधर क्या बनेगा? ये log base 864 इक्वल टू 2, log 10 1000 इक्वल टू 3। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ये? अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या होगी बताइए। हाँ तुषार बोलिए। 1। कुछ डाउट है आपको तुषार? यस सर। हाँ बोलिए, क्या डाउट है? नहीं सर, वो पहले से छूट गया था तो मेरे को लगा आपने आंसर के लिए पूरा। अच्छा अच्छा ठीक है, देखिए इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे? लॉग क्या लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? ये बेस बनेगा आपका, ये पावर बनेगी, ठीक है, तो 2 to the पावर 0 इक्वल टू x, यही आएगा, यही आएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। क्लियर है? इसमें बताइए, इसमें बताइए। क्या आएगा? 9।
इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये आपका बेस बनेगा, ये आपकी पावर बनेगी, तो 3 पावर इक्वल टू एक्स, तो ये x कितना हो जाएगा 9। क्लियर है? बताइए अब x बताइए। देखिए क्या बनेगा, ये बेस बनेगा, ये पावर बनेगी, 2 की पावर -1, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है क्या? x बताइए, x बताइए। ये क्या बनेगा, 3 आपका बेस बनेगा और -1 पावर बनेगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। क्लियर है? चलिए हेडिंग डालिए, लिमिटेशन ऑफ लॉगरिथम। लिमिटेशन ऑफ लॉगरिथम। log n to the base a is defined only when पहली कंडीशन n greater than equal to 0, second condition a greater than 0, third condition a not equal to 1, ठीक है? अब देखिए यहाँ से log के अंदर जो क्वांटिटी आती है, log के अंदर ये जो आपका log है, log n to the base से आप इसके अंदर कुछ भी वैल्यू n की और कुछ भी वैल्यू a की नहीं पुट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे रूट के अंदर आप कुछ भी पुट नहीं कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू आप रूट के अंदर पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि रूट डिफाइन नहीं होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी लॉग के अंदर आप कुछ लिमिटेशंस होती हैं वैल्यूज की, वही आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि log n to the base is defined only when n is greater than 0। जो आपका नंबर है log का वो पॉजिटिव होना चाहिए और जो बेस है आपका नंबर का log का वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस आपका 1 नहीं हो सकता है, बेस आपका 1 नहीं हो सकता है। ये आपकी लिमिटेशंस है log की। जैसे अगर कोई बोले आपसे ये बताइए log 3 to the base -2, तो ये क्या कभी डिफाइन हो पाएगा? नहीं डिफाइन हो पाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है? या फिर क्या बोल सकते हैं, ये मीनिंगलेस है, ठीक है? मीनिंगलेस भी बोल सकते हैं आप, ठीक है? क्या है ये, मीनिंगलेस। क्लियर है? क्लियर है? जैसे अगर कोई बोले आपको log 3 to the base -2, ये भी क्या है आपका मीनिंगलेस है, क्योंकि आपका जो बेस है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका जो बेस है वो भी कभी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है? ठीक है, ये भी क्या है आपका मीनिंगलेस है। और ये मीनिंगलेस है कि नहीं? ये भी मीनिंगलेस, ठीक है? क्योंकि बेस आपका 1 नहीं हो सकता है, कि बेस आपका 1 नहीं हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं कि log x -1 to the base 2 if is meaningful, then find x, then find x। ये बताइए। हाँ दिव्यांशु बोलिए। सर जैसे हम ये कंडीशन कुछ हो सकती है ना कि वो जो नंबर है वो भी माइनस हो और बेस जो है वो भी माइनस हो, जैसे कि log -27 to the base -3,
तो इसका तो पावर आ सकती है ना अगर हाँ लेकिन हम जो लॉग हमने डिफाइन किया है ना कि a टू द पावर x इक्वल टू n, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे आपका x अगर मान लीजिए 2 हो गया, ठीक है, तो हर एक x की वैल्यू कुछ आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर x की वैल्यू सारी आप पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जैसे x की वैल्यू आप जैसे -2 हो गया बेस, ये सर स्पेशल कंडीशन में मिलेगी। हाँ सिर्फ स्पेशल कंडीशन में ही मिलेगी, इसलिए हमको वो हमने डिफाइन ही नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि लॉग उस तरीके से डिफाइन ही नहीं हुआ है आपका। क्लियर है? यस सर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया था कि log x minus 1 to the base 2 is meaningful then find x। तो हमको पता है कि जो n है आपका वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो n यहाँ पर क्या है, x minus 1 is greater than 0। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, x is greater than 1। तो x belongs to 1 to infinity, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? ये क्लियर है क्या सभी को? ठीक है। ये बताइए। हाँ हरिओम बोलिए। सर इसका बेस तो नेगेटिव भी ले सकते हैं ना? नहीं बेस नेगेटिव नहीं ले सकते हैं आप। क्यों जैसे सर? मान लीजिए -2 है और ये a टू द पावर x इस तरीके से लिखते हैं ना, तो x की वैल्यू हाफ के लिए देखो ये डिफाइन नहीं होगा। x की वैल्यू हाफ के लिए ये आपका डिफाइन नहीं होगा। क्लियर है? बस सर कहीं कहीं जगह पे तो हाँ कहीं हो कहीं पा डिफाइन होगा वो, लेकिन सभी के लिए डिफाइन नहीं होगा। इसलिए हमने वो जो लॉग बनाया है, मतलब डेफिनेशन है जो लॉग की, उसमें ही हमने इस तरीके से डिफाइन किया है कि आप बेस जो है वो नेगेटिव नहीं लेंगे। क्लियर है? क्लियर। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, आपका जो नंबर है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो 2 - x इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x इज लेस देन 2। तो x इज लेस देन 2 तो आपका क्या आ जाएगा, -∞ to 2। क्लियर है क्या सभी को? क्लियर है क्या सभी को? ये बताइए। हाँ मीनल बोलिए। सर अभी आपने बताया कि जो हमारा नंबर होगा वो मोर देन 0 होना चाहिए। तो सर अगर हम x की वैल्यू अगर 2 डालेंगे तो फिर इसमें 0 आएगा। हाँ तो 2 नहीं है ना आपका इंटरवल में? कहाँ है 2 इंटरवल में? ओपन है ना 2 पे तो। यस सर। क्लियर है? यस सर। हाँ प्रणव बोलिए। सर अगर उसे छोटा लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना? हाँ नहीं हो सकता है, लॉग डिफाइन ही नहीं होगा। सर इसमें माइनस अगर -1 भी लेंगे तो छोटी वैल्यू जैसे इसमें आया इंटरवल तो फिर तो डिफाइन नहीं होगा। माइनस लेंगे तो ये 3 हो जाएगा ना आपका, -1 लोगे तो। हाँ ओके यस। हाँ वानी बोलिए। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि यहाँ पे तो 3 लिमिटेशन है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला क्यों लगाएंगे? सेकंड a जो ग्रेटर देन 0 है वो भी तो लगा सकते हैं। तो वो तो आपका a तो पहले से ही ग्रेटर देन 0 है ना, ये 2 है यहाँ पर, तो वो तो पहले से ही ग्रेटर देन 0 है ना। यस सर। तो वो क्यों लगाएंगे फिर, जब वो पहले से ही पॉजिटिव है तो? सर तो जहाँ पर x की वैल्यू मतलब जहाँ से निकल जाएगी वही वाला हम लोग लगाएंगे। हाँ जो निकालना होगा वो निकालेंगे हम। जैसे यहाँ तो पॉजिटिव है तो पहले से ही आपका डिफाइन है ये बेस तो पहले से ही डिफाइन है, नंबर डिफाइन करना है अब आपको। हाँ ये किसी ने एग्जैक्ट आंसर दिया है। ये किसने दिया है? आयुष राज ने।
आयुष राज ने दिया है एग्जैक्ट आंसर। और किसने दिया है ऊपर? आयुष राज ने ही दिया है, पौलमी ने भी दिया है, और किसने दिया? प्रियांश सिंह ने भी दिया है, और आयुष राज ने दिया है, और किसने दिया? पौलमी। चलिए देखिए, देखो पहली कंडीशन तो ये होगी कि जो आपका नंबर, ये कौन है? आप म्यूट कर लीजिए, ये कौन है? ठीक है, देखिए पहली कंडीशन तो आपकी होगी जो नंबर है आपका वो ग्रेटर देन 0 हो, और दूसरी कंडीशन क्या होगी? एक्स इज ग्रेटर देन 0, और तीसरी कंडीशन होगी कि एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। ये तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेंगे आप। ठीक है, पहली कंडीशन आपका नंबर ग्रेटर देन 0 हो, दूसरी कंडीशन बेस ग्रेटर देन 0 हो, तीसरी कंडीशन बेस आपका 1 नहीं हो सकता है। ये तीन कंडीशन लगेंगी। तो पहली कंडीशन से तो x इज ग्रेटर देन हाफ आएगा, दूसरी कंडीशन से x ग्रेटर देन 0, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका x इज ग्रेटर देन 0 ये आएगा, और x इज ग्रेटर देन हाफ ये आएगा। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? x इज ग्रेटर देन हाफ। लेकिन इसमें तो 1 इंक्लूड हो रहा है, इसमें तो 1 इंक्लूड हो रहा है, लेकिन आप 1 ले ही नहीं सकते क्योंकि x 1 नहीं हो सकता है, आपका x 1 नहीं हो सकता है, बेस आपका 1 नहीं हो सकता है। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू हाफ टू इंफिनिटी से, यहाँ से -1 करना पड़ेगा। -1 करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो आपका बेस है x वो आपका 1 नहीं हो सकता है। क्लियर है सभी को? क्लियर है? ये तीनों कंडीशन लगाएंगे हम, n is greater than 0, a is greater than 0 and a not equal to 1। हाँ अनन्या बोलिए। सर जो आप ऊपर में जो प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे उसमें एक बोले थे कि ये बेस का भी नेगेटिव नहीं हो सकता और पावर नेगेटिव हो सकता है। हाँ, नंबर आपकी जो वैल्यू है लॉग की वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। और सर ये वाला जो अभी आप जो क्वेश्चन बताइए तो यही वाला ये वाला एक बार बताइए। इसके बाद क्या कि जब तीनों को इक्वेट किए, तीन इक्वेशन जो आया उसके बाद इसको ये 0 से लेके 1 इंटरसेक्शन लिया है तीनों का, फर्स्ट का सेकंड का इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन लिया गया है। ठीक है, तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लिया गया है बेसिकली। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू सर। एक मिनट, ये चेयर में थोड़ा कुछ डिस्टरबेंस हो गया है। क्लियर है क्या ये वाला क्वेश्चन सभी को? अच्छा, जिसके डाउट क्लियर हो गए हैं वो हैंड डाउन कर लें प्लीज। नोट लिख लीजिए, कुछ नोट लिख लीजिए। For a given value of n, log n to the base a will give us a unique value. Second note है आपका log of 0 does not exist, जो कि हमने अभी पढ़ भी चुके हैं। ये ठीक है, log of 0 does not exist। ठीक है, थर्ड है आपका logarithm of negative reals, नेगेटिव नंबर्स लिख लीजिए। नेगेटिव नंबर्स are not defined। ठीक है, क्योंकि हमने देख भी चुके हैं अभी हमारे जो अभी हमने लिमिटेशंस देखे थे उसमें। ठीक है, चलिए बोलिए बानी। सर आपने पहले जो क्वेश्चन करवाया उसमें -1 क्यों रखे हैं हम लोग साइड में? क्योंकि आपका बेस 1 नहीं हो सकता है। आपको देखिए लिमिटेशन में आपकी 3 कंडीशन थी ना कि आपका बेस a जो होता है वो 1 नहीं हो सकता है। तो
x Yes. इक्वल टू 1 पे आपका ये 1 हो जाएगा, इसलिए उसको हटाना पड़ेगा ना 1 को। यस सर, यस सर, आ गया समझ में। हाँ हाँ नकुल बोलिए। नकुल यस सर। बोलिए क्या डाउट है। सर अपन बोल रहे हैं कि a नॉट इक्वल्स टू 1 है। अगर a 1 हो गया और x भी 1 हो गया और जो नंबर है वो भी 1 हो गया तो 1 हो सकता है ना ये? नहीं, हम डिफाइन ही नहीं करेंगे। आपका जो वैल्यूज हैं हम डिफाइन ही हाँ। नहीं होंगे, हम पहले से ही इसको डिफाइन करके चल रहे हैं, लेकिन वो कुछ लिमिटेशन केस में ही आपका वैलिड होगा, कुछ कुछ केस के लिए वो वैलिड होगा, इसलिए हम उसे ले ही नहीं रहे हैं। क्लियर है? ओके सर। हाँ चलिए आगे देखते हैं। थर्ड में फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? थर्ड में लॉगरिदम लिखा है। लॉगरिदम, लॉगरिदम ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। सेकंड, लॉग ऑफ जीरो इट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं वो देख लेते हैं। फंडामेंटल आइडेंटिटीज, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, उसके बाद हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज लिख लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ी देर बाद करते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, log 2 द बेस 2, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी गोपाल? फर्स्ट का मतलब ये है कि आपकी यूनिक वैल्यू होगी। किसी एक नंबर पर बेस है तो उसकी वैल्यू आपकी यूनिक होगी, दो वैल्यूज नहीं आ सकती हैं, ठीक है। लॉग की किसी पर नंबर के लिए दो वैल्यू नहीं आ सकती। तो यहाँ पे देखिए log ऑफ 2 टू द बेस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी कि हम 2 की पावर क्या रेज करें कि 2 मिल जाए, इस बेस की पावर हम क्या रेज करें कि 2 मिल जाए, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू भी 1 होगी, इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1 होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी कि 1/4 की पावर हम क्या रेज करें कि 1/4 मिल जाए, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बताइए मुझे, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? -1 होगी, ठीक है। कि हाफ की पावर हम क्या रेज करें 2 मिल जाए, हाफ की पावर हम क्या रेज करें कि 2 मिल जाए, तो -1 पावर रेज करना पड़ेगा आपको, तभी 2 मिलेगा। क्लियर है? इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी कि 1/3 की पावर हम क्या रेज करें कि हमें 3 मिल जाए, इसकी वैल्यू -1 होगी, ठीक है। एक मिनट, यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। अच्छा, इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू क्या होगी कि 2 की पावर हम क्या रेज करें कि 1 मिल जाए, 2 की पावर हम क्या रेज करें कि 1 मिल जाए। नॉट डिफाइन नहीं होगी, नॉट डिफाइन नहीं होगी, एन पॉजिटिव है, देख लीजिए यहाँ पर नॉट डिफाइन नहीं हो, कुछ वैल्यू आएगी इसकी। बहुत से लोग सही बोल रहे हैं, क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, ठीक है, 0 आ जाएगी कि 2 की पावर हम क्या रेज करें कि आपको क्या मिल जाए? 1 मिल जाए, तो 2 की पावर 0 ही रेज करना पड़ेगा, तभी आपको 1 मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है? और फिर इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? अपोजिट नहीं कर सकते हैं तो फिर डिफाइन ही नहीं होगा लॉग, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू भी 0 होगी कि 1/12 की पावर हम क्या करें कि हमें 1 मिल जाए, तो 0 होगी। क्लियर है?
हाँ मीनल बताइए क्या डाउट है। सर पहले से ही था। क्या? सर पहले से हैंड रेज था। अच्छा, जब भी आपको डाउट क्लियर हो जाए तो प्लीज आप हैंड रेज कर लें सभी। हाँ दिव्यांशु बोलो। सर ये ऊपर करिए में इसमें डाउट है यहाँ पे, जैसे जो रेंज जब भी आप लिखते हैं तो अगर कोई एलिमेंट माइनस करना होता है तो उससे हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इसको हम लोग नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर नहीं लिख सकते हैं क्या? नहीं, कर्ली ब्रैकेट में ही लेंगे हमेशा, हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही लेंगे इसको। जब कोई एलिमेंट को हमको एक सिंगल एलिमेंट या डबल एलिमेंट को हटाना होता है तो कर्ली ब्रैकेट का ही यूज करते हैं। ठीक है, यस सर। चलिए आलोक बताइए क्या डाउट है। सर log a to the power 1 क्या होगा? लॉग पावर में लॉग कहाँ, बेस बोलिए। सॉरी सर, लॉग a to the बेस, बेस क्या बोलना, बेस बोल दीजिए, वो बेस बताइए, बेस क्या बोलना चाह रहे हैं आप। सर नंबर 1 है और बेस a है तो क्या होगा उस कंडीशन में? हाँ तो 0 आएगा, 0 है। इसकी आंसर 0 आएगा, बिल्कुल 0 आएगा इसका आंसर। ए की पावर क्या रेज करोगे कि आपको 1 मिले, ए की पावर क्या रेज करोगे कि आपको 1 मिले? सर 0। 0 आंसर आएगा इसका, बिल्कुल क्लियर है। यस सर। हरिओम बोलिए। सर जैसे ये बुक में ना ऐसे दे रखा है log, सर मैं बोल रहा हूँ, आप लिखिए log बेस a। अब ये log के लेवल में ब्रैकेट लगा के लिख रखा है a+2। a+2 हाँ। नहीं सर, जैसे आपने इसको पावर में लिख दिया पर ये नीचे लिखा हुआ है। नीचे मतलब ये log लिख रहा है उसके लेवल में ही। हाँ हाँ, वो एक्चुअली मुझसे गलती हो जाती है। देखो बात वही है, जैसे बहुत सी बुक में इस तरीके से लिखते हैं, मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख देता हूँ, बात वही है। ठीक है, हाँ सर वही डाउट था मैंने की। ठीक है, हाँ बात वही है, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, तो आप कोशिश करिए आप भी इसी तरीके से लिखें। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा कि बिल्कुल लॉग के लेवल पर ही लिखूं मैं। ठीक है, ठीक है। चलिए किंजल बोलिए क्या डाउट है। बोलिए क्या डाउट है किंजल। चलिए अब आइडेंटिटी लिखिए। हाँ बोलिए। सर मेरा डाउट ये था कि क्या बोलते हैं, जैसे हम log 2 की सिर्फ log ऑफ 2 की बात करें तो उसमें उसकी कोई वैल्यू होती है, मतलब हम लोगों को फिजिक्स वाले सर ने बताया था कि log 2 की कुछ वैल्यू होती है, तो वो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? एक्चुअली जैसे डायरेक्ट log 2 लिखा हुआ है ना, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसका बेस ई ले लेते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये सर वही डाउट था। बेस ई ले लेते हैं या 10 ले लेते हैं, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, यस सर। चलिए कुछ को पहले फंडामेंटल आइडेंटिटीज लिख लीजिए और म्यूट कर लीजिए जिसका माइक। और जिसके डाउट क्लियर हो जाते हैं वो अपना हैंड डाउन कर ले। ठीक है, अभी भी किसी का माइक ऑन है तो प्लीज देख लीजिए। ये बार बार मैं इधर लिख देता हूँ ना, थोड़ा सा एक तरीके से प्रैक्टिस करिए कि लॉग इसके लेवल पर ही लिखिए आप। ठीक है, देखिए अब ये फंडामेंटल कुछ आइडेंटिटीज हैं, जैसे आपको log n to the n लिखा हुआ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कि हम इस n की पावर क्या रेज करें कि n मिल जाए, इस n की पावर क्या रेज करें कि n मिल जाए, तो 1 ही आएगा इसका आंसर। क्लियर है,
और log n टू द बेस 1/n, 1/n की पावर क्या रेज करें कि n मिल जाए, तो इसका आंसर -1 आएगा। क्लियर है कि 1/n की पावर -1 रेज करेंगे तभी तो n मिलेगा आपको, और इस n की पावर क्या रेज करेंगे कि 1 मिलेगा, n की पावर 0 रेज करनी पड़ेगी तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज थी, बिल्कुल बेसिक, वो आपको मैंने बता दी है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, आप जल्दी जल्दी बताइएगा आप मुझे, इसकी वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट का क्या आ रहा है, फर्स्ट का क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, बहुत से लोगों का सही आंसर है फर्स्ट का 1। देखिए साइन 60 कितना होता है, सॉरी कॉस 60 कितना होता है आपका, कॉस 60 होता है हाफ, और साइन 60 भी होता है, साइन 30 होता है हाफ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, आपका नंबर और बेस सेम हो जाता है तो वैल्यू क्या आ जाती है 1, अगर आपका नंबर और बेस सेम हो जाता है तो वैल्यू क्या आ जाती है 1। ठीक है, सेकंड देखिए 4/3 की पावर क्या रेज करेंगे 4/3 मिल जाए, 4/3 की पावर क्या रेज करेंगे 4/3 मिल जाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, थर्ड का बताइए, थर्ड का क्या आ जाएगा -1, 1/रूट की पावर क्या रेज करोगे आप, -1 रेज करोगे तभी तो आपको ये मिलेगा √2 मिलेगा। क्लियर है, इसका क्या आ जाएगा फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा 0। अभी हमने ये आइडेंटिटी भी देखी थी कि अगर आपका नंबर 1 हो जाता है, अगर आपका जो लॉग का नंबर है वो 1 हो जाता है तो लॉग की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, मतलब 10 की पावर क्या रेज करेंगे कि 1 मिलेगा, 10 की पावर क्या रेज करेंगे कि 1 मिलेगा, 0 पावर रेज करेंगे। यहाँ से बताइए फिफ्थ का आंसर क्या आ रहा है, फिफ्थ का आंसर क्या आएगा -1, इसकी हम पावर क्या रेज करें, इसकी पावर हम क्या रेज करें कि 2/3 मिल जाए, तो रेसिप्रोकल हो गया तो -1 पावर रेज करनी पड़ेगी तभी तो आपका वो 3/2 की पावर -1 करोगे तभी तो आपका क्या होगा ये 2/3 आएगा। क्लियर है, सिक्स्थ का आंसर क्या आ रहा है, सिक्स्थ का आंसर क्या आ रहा है, सिक्स्थ का आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, वेरी गुड। लॉग कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बन रहे हैं क्वेश्चन आप लोगों से। हाँ क्वाड्रेटिक ओवर, अभिषेक क्वाड्रेटिक ओवर, ये बताइए इसका आंसर क्या होगा, लॉग भी आएगा सुशांत उसमें टेस्ट में, इसका आंसर बताइए अच्छे से सोच समझ के। पहले का क्या आ रहा है,
मनसा साहू सही आंसर है आपका, सिब्रापित आपका सही आंसर है, आदित्य आपका सही आंसर है, आयुष राज आपका सही आंसर है, वेंकटेश आपका सही आंसर है। ये 7 की पावर कितनी होती है? 7 की पावर 4 होती है। ये 7 की पावर कितनी होती है? 4। ठीक है, तो इसको के इक्वल मान लो कि इसकी वैल्यू के है। ठीक है, तो इसको इधर ले जाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि 7 टू द पावर 1/3 की पावर हम के रेज करेंगे तो आपको 2401 मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा k/3 और ये होता है 7 की पावर 4। 7 की पावर 4, तो यहाँ से k/3 इक्वल टू 4। k कितना मिल जाएगा? 12। k कितना मिल जाएगा? 12। सही है क्या ये? केविन देखिए, केविन cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 0 डिग्री आपका 1 होता है, तो 1 अगर आपका नंबर हो जाता है तो 10 की पावर क्या रेज करोगे कि 1 मिलेगा? तो आंसर 0 आएगा। अगर आपका नंबर 1 हो जाता है तो आंसर आपका 0 आ जाता है। इसका क्या आ रहा है? इसका क्या आ रहा है? -1। ठीक है, -1 पावर रेज करोगे। इसका क्या आ रहा है? 5। इसका क्या आ रहा है? इसको मान लेते हैं के इक्वल है, के इक्वल मान लेते हैं। इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो -k इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। क्लियर है क्या ये? क्लियर है क्या ये? हरिओम कुछ बोल रहे हो क्या? नो सर, मेरा तो हैंड भी रेज नहीं है। अच्छा, आपने थम्स, हाँ अनन्या बोलिए। वो तो समझ में आ गया। अच्छा, अनन्या बोलिए। सर ये जो आप ये केस log 2401 की पावर रूट 7, इसको सबसे पहले 7 को 3 बार तोड़े कि क्या किए, वो समझ में नहीं आया। ये 240 आप अब मान लीजिए इसकी वैल्यू k है। हाँ ठीक है। ठीक है, तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप इस तरीके से लिख सकते हो ना। हाँ सर। आपको बताया था ना कि अगर log n टू द बेस a इक्वल टू x है तो आप इसे हाँ सर, वो एक्सपोनेंशियल समझे हुए फॉर्म हैं में कि इस तरीके रूट से को लिख सकते तोड़ेंगे हो। तो फिर अगर स्क्वायर रहेगा तो उसको 1/2 या फिर क्यूब रहेगा तो 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पावर क्या हो जाएगी? k यस सर। मल्टीप्लाई हो जाएंगी ना पावर, k/3 आ जाएगा। और RHS में आपका ये 7 की पावर 4 होता है, तो पावर इक्वेट करोगे ना आप, k/3 इक्वल टू 4, बेस सेम है तो। ठीक है सर, समझ गए सर। आकांक्षा बोलिए। यस सर। सर जैसे इसमें 7 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 2401 आया है, ये तो अभी आपने बता दिया इसलिए पता चल गया, लेकिन जैसे ऐसे ही बड़ा बड़ा नंबर अगर रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि इसका पावर इतना है? तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके पता चलेगा। 7 की, अब देखो बेस 7 है तो आपको दिमाग में ये आना चाहिए बेस 7 है तो 7 की कुछ पावर लिखी होगी ये। हाँ, तो जैसे ऐसे रूट में 3√7 है तो ऐसे 7 की ही पावर में होगा ना? हाँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। चलिए लव कुमार बोलिए। सर ये 7 की पावर 1/3 कैसे है? अरे भाई ऐसा लिखा होता है ना कि आपका a ये n है, तो ये क्या होता है? a की पावर 1/n होता है। लॉग में पढ़ा था ना, सॉरी FOM में पढ़ा था ना हमने। हाँ। क्लियर है? चलिए कुछ क्वेश्चंस करिए। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी?
देखिए ये जो अंदर लिखा हुआ है पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये जो अंदर लिखा हुआ है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को जो अंदर लिखा हुआ है आपका, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी क्या, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी क्या, फिर वहां 4 रख देते हैं। क्लियर है, क्लियर है। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी क्या, 2 आ जाएगी क्या। तो फिर ये फर्दर क्या हो जाएगा आपका, log 2 to the base 2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। क्लियर है क्या सभी को, ये क्लियर है क्या ये सभी को। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो अंदर लिखा है इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 5 की पावर क्या रेज करोगे कि 125 आ जाए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 1। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू पता है क्या आप लोगों को, 10-30 डिग्री की वैल्यू पता है क्या आप लोगों को। यार ये चेयर में क्या होगा, टेन 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर, अगर किसी को नहीं पता है तो, ठीक है। ये थोड़ा सा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आ गया क्या सभी का, आ गया क्या सभी का। अमन बोलिए। सर प्रीवियस क्वेश्चन से पहले वाला, ये सर इससे ऊपर, यस सर ये वाला। इसमें देखिए पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम। अरे अमन भाई, अमन, यस सर, यस सर। देखो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे, क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। 2 की पावर क्या रेज करें 16 मिल जाए, तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, इस पूरी की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू ये आ गई, फिर इसको फर्दर कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, तो log 2 to the base 2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके सर, ठीक है। हाँ हरिओम बोलिए। सर स्क्रॉल डाउन कर दीजिए, वो 240 वाला क्वेश्चन था ना उस पे। इस पे क्या डाउट है सर, के की वैल्यू 12 की सारी है। ये देखिए आप इसको के मान लेंगे, इसकी वैल्यू के है, log की वैल्यू मान लेंगे कि के है। क्लियर है, क्लियर। तो अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, इस बेस को पावर रेज करेंगे इक्वल टू 2041। अब ये पावर आपकी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 7 to the power k/3 हो जाएगा ये। हाँ सर। इक्वल टू 2401, और 2401 होता है 7 की पावर 4। हाँ आपका सर। बेस सेम है, तो अब कैलकुलेट कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है सर। चलिए
इसकी वैल्यू बताइए। साइन 45 आपका 1/√2 होगा, कॉस 45 भी आपका क्या होगा 1/√2 होगा। क्लियर है? वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका क्या आ रहा है, मान लेते हैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं, इसकी वैल्यू के मान लेते हैं, तो 81 की पावर क्या रेज करें 27 मिल जाए, तो 81 को क्या लिख सकते हैं आप 3⁴ और 27 को 3⁻3, यहाँ से 4 के इक्वल टू 3, तो के कितना हो जाएगा 3/4। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या सभी को? चलिए नेक्स्ट क्या आ रहा है इसका, के मान लेते हैं, इसकी वैल्यू के है, तो 16 की पावर के रेज करेंगे तो 32 मिलेगा, तो इसको लिख सकते हैं 2⁴, इसको 2⁵, यहाँ से 2⁴ के इक्वल टू 2⁵, यहाँ से 4 के इक्वल टू 5, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4। क्लियर है क्या? क्या क्लियर है ये सभी को? चलिए एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, सारे लॉग आपके मल्टीप्लिकेशन में है। इसकी वैल्यू बतानी क्या होगा, ये आपकी 1 डिग्री, 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री से 10 89 डिग्री तक है। बेस कुछ भी ले लीजिए आप, बेस मान लीजिए 10 है। आशीष सही बता रहे हैं आप, आशीष का आंसर सही आ रहा है, गोपाल का भी सही आ रहा है, अर्पिता का भी सही आ रहा है, श्रेयस का भी सही आ रहा है, पौलमी का भी सही है, शिवरापित का भी सही है। नॉट पॉसिबल देव शर्मा बोल रहा है, हाँ सही है शिवरापित, मीनल सही है, अभिषेक सही है, मीनल सही। देखिए यहाँ पर क्या बीच में एक 1045 डिग्री आएगा क्या बीच में एक 1045 डिग्री आएगा क्या? फिर बीच में क्या एक आपका 1045 डिग्री आएगा क्या? टेन 45 की डिग्री वैल्यू क्या होती है, 1045 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1, तो ये अगर 1 हो गया तो log 10 to the base 1 क्या हो जाएगा 0, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये अगर 0 हो गया तो सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्लियर है क्या सभी को, ये क्लियर है क्या?
क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज मैं लिखने वाला हूँ। ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब कोई बोलेगा सर कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर इसको x मान लिया मैंने, इस वैल्यू को x मान लिया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी देख लीजिए अच्छे से। मैं ये कह रहा हूं कि n को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, a टू द पावर log n टू द बेस a टू द पावर log n टू द बेस a, इस तरीके से लिख सकता हूं। अब देखिए मैंने क्या किया, इसको मैंने x माना, इसको मैंने x माना, ठीक है। तो यहां से इसको x माना, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं n इक्वल टू a टू द पावर x, n इक्वल टू a टू द पावर x लिख सकते हैं क्या इधर इससे ऐसा। तो देखो आपने इधर इसको x माना था, तो वही तो लिखा है a टू द पावर x, वही तो आ गया अल्टीमेटली a टू द पावर x, वही तो आ गया। क्लियर है, इसको हमने x माना, ठीक है। तो इसको x माना, तो इसको हम लिख सकते हैं n इक्वल टू a टू द पावर x। तो इधर x लिख दोगे तो वही तो आएगा n इक्वल टू a टू द पावर x। ठीक है, तो देखिए इधर आप क्या कर सकते हैं, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है कि, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे अब हुआ क्या है यहाँ पर, ये देख लीजिए कि आप, अरे सॉरी, कि इस नंबर को, इस बेस को और इस नंबर को क्या आप क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। इस नंबर को ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इस नंबर को और इस बेस को, सॉरी इस बेस को और इस नंबर को इंटरचेंज कर सकते हैं आप, इस बेस को और इस नंबर को इंटरचेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इंटरचेंज करेंगे तो इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको इसकी प्लेस पर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा k log a टू द बेस a। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो ये k हो जाएगा। क्लियर है, हाँ एग्जाम्पल करवाएंगे बिल्कुल करवाएंगे। ठीक है, देखिए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई साहब बताइए सभी लोग। 3 होगी क्या, 3 होगी क्या, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। हम क्या कर सकते हैं, इस बेस को और इस नंबर को इंटरचेंज कर सकते हैं, इस बेस को और इस नंबर को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 इधर जाएगा और 3 इसकी प्लेस पर आएगा, ये इधर जाएगा और ये नंबर उठ के यहाँ आएगा। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्लियर है क्या, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी क्या। आप इसको इधर ले जा सकते हैं और इसको नीचे ला सकते हैं, तो इधर से आपका 7 log 5 टू द बेस 5 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, इसकी वैल्यू क्या होगी, हाँ वानी बोलिए। सर मुझे ये वाला समझ नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पर बताया था ना मैंने आपको, ये समझ में आया था आपको, ये जो लिखा था। सर ये तो आया, ये वाला जो ऊपर है ना वो समझ नहीं आ रहा। ये ना ये सर ये समझ नहीं आ रहा। देखिए मैं कोई भी नंबर को इस तरीके से लिख सकता हूँ, a टू द पावर log n टू द बेस a। ये आपका कुछ भी हो सकता है, डिफाइन होना चाहिए बस बेस आपका। क्लियर है,
तो देखिए अगर मैं इस log n टू द बेस a को x मान लूं, ठीक है, तो इसको log एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमने स्टार्टिंग में देखा था। यस ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू x है, तो x यहाँ पुट कर दोगे तो यही तो लिखा है n टू द पावर ax। यस सर, आगे समझ गए। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 3 log a टू द बेस a इक्वल टू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। क्लियर है, इंटरचेंज क्यों कर सकते हैं वो अभी देखा है हमने। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप। तो क्या किया, ए को ऊपर ले गए, एन को नीचे ले गए आप, ए को ऊपर ले जाओ, एन को नीचे आ जाओ, तभी तो एन आएगा, और ये हमने प्रूफ देख चुके हैं अभी। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए को इधर, एन को इधर, इसलिए हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। अब बताना, कोई एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, बताओगे क्या, बताओगे क्या? इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताइए, जल्दी 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 बताइए इसकी वैल्यू। कौन बताएगा, जल्दी बताइए। कोई बोल रहा है 6 गलत। नाइन इज द राइट आंसर। दिव्यांशु, मीनल, सही आंसर। निशांत, निमेश, यार ये चेयर थोड़ी आज। देखिए आप इसको और इसको इंटरचेंज करेंगे, इसको और इसको इंटरचेंज करेंगे, क्या आएगा आपका, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हम ए की पावर क्या रेज करें कि ये स्क्वायर मिल जाए, ए की पावर क्या रेज करें कि ये स्क्वायर मिल जाए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी ना, ये क्या हो जाएगा 9, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। क्लियर है, ये आया क्या समझ में, आया क्या समझ में? चलिए इसकी x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, क्या 5 सही आंसर है क्या, सब आ रहा है क्या सभी का 5? ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताइए, 4 आ रही है क्या? इसको इधर ले जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, log 2 3 टू द बेस 3 आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। क्या आ रही है, 4 आ रही है क्या, सभी की आ रही है क्या वैल्यूज, 4 सभी की 4 आ रही है क्या वैल्यू? एक और करेंगे क्या क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। हाँ लव कुमार बोलिए, लव कुमार बोलिए। सर वो वाला समझ नहीं आया है, स्क्वायर वाला, इससे स्क्वायर ऊपर वाला कौन वाला, सा, ऊपर वाला जिसकी पावर ये है। हाँ देखिए ये तो आ गया ना कि 3 को इधर ले जा सकते हैं, ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। हाँ
तो अब देखिए अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब a की पावर आप क्या रेज करें, a स्क्वायर मिल जाए, स्क्वायर a की पावर 2 करना पड़ेगा ना, तभी तो a स्क्वायर मिलेगा आपको। हाँ हाँ तो हाँ ये सर, क्या आ गया होता है, समझ में। तो ये 2 हो जाएगा। क्या 2 और 3 ही आंसर आ रहे हैं क्या सभी के, क्या 2 और 3 ही आंसर आ रहे हैं क्या सभी के, क्लियर है क्या सभी को, क्लियर है क्या, क्या 2 और 3 ही आ रहे हैं क्या आंसर। चलिए क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर, ये तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, 2 and 3, यही आ रहा है क्या सभी का, यही आ रहा है क्या सभी का, क्लियर है सभी को, क्लियर है क्या सभी को। रूट कैसे निकाले, रूट निकाल लो यार फैक्टर बना के, देख लो ना, ये इस तरीके से लिख सकते हैं इसे, ठीक है। हाँ बोलिए हरिओम बोलिए। सर इसमें जो x की वैल्यूज आई है हाँ उसको अपन जैसे RHS में x-1 लिख रहा है उसमें भी उसके लिए भी वैल्यू देना है। हाँ बिल्कुल। हाँ बस वही था। अच्छा एक बार सभी लोग एक बात सुन लीजिए, कुछ एक इम्पोर्टेंट बात है, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, सभी लोग एक बात सुन लीजिए, सुन रहे हैं क्या सभी, सुन रहे हैं क्या सभी। देखिए जो आपके आंसर्स आए ना, आंसर x इक्वल टू 2 and 3, आंसर जो आपके आए हैं x इक्वल टू 2 and 3, आपको एक बार चेक भी करना है कि 2 डालने पर ये वैल्यू कहीं नेगेटिव तो नहीं बन रही है, 2 डालने पर ये वैल्यू कहीं नेगेटिव तो नहीं बन रही है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव बन गई तो लॉग तो आपका डिफाइन ही नहीं होगा। 2 डालने पर कहीं ये वैल्यू नेगेटिव तो नहीं बन रही है, या 3 डालने पर ये वैल्यू नेगेटिव तो नहीं बन रही है, ये आपको चेक करना है हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि लॉग आपका कहीं डिफाइन तो नहीं हो रहा है। जीरो तक जीरो हो तो तब भी आपका सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको एक बार चेक करना है कि x की वैल्यू 2 और 3 डालने पर ये कहीं नेगेटिव ना बन जाए, क्या दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, क्या दोनों वैल्यू डालने पर पॉजिटिव आ रहे हैं क्या, क्लियर है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएंगे, क्लियर है। बस यही इंपॉर्टेंट बात थी। चलिए कि आपको एक बार चेक करना है कि कहीं लॉग जो आपका आंसर आ रहा है, जो आपका आंसर आ रहा है उससे जो आपका लॉग जो है वो कहीं अनडिफाइंड ना बन जाए। तो एक बार जो आंसर आ रहा है उसको चेक कर लेंगे डाल के, इसको सॉल्व करिए। कॉम्प्लेक्स लॉग कुछ नहीं होता लोग, आपके सिलेबस में नहीं है, डोंट वरी, कोई बात। आलोक अमन बोल रहा है, आलोक अमन मैंने फास्ट फ्रूट ऐसे निकाले हैं, ये देखो ये सम ऑफ रूट लिखा है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा है, तो मैंने 2 नंबर ऐसे एज्यूम करने हैं जिनका प्रोडक्ट 6 हो और सम 5 हो, तो 3 और 2 नंबर हो जाएंगे जिनका प्रोडक्ट 6 है और सम 5 है, तो एक रूट 2 एक रूट 3 हो जाएगा। क्लियर है क्या निमेश, अभी समझाया है मैंने, आंसर आपका क्या आएगा। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं,
यही आएगा क्या एक इक्वेशन आपकी? यही आएगी क्या इक्वेशन? कोई आंसर रिजेक्ट भी हो रहा है क्या इसका? कोई आंसर रिजेक्ट भी हो रहा है क्या इसका? चलिए, इसका एक रूट तो क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है, और एक क्या आ रहा है -2 आ रहा है। कौन सा रिजेक्ट होगा? कौन सा रिजेक्ट होगा? -2 रिजेक्ट होगा। क्लियर है? क्योंकि -2 पर ये आपका x, इधर देखिए, इधर आप -2 नहीं पुट कर सकते हैं। -2 पर आपका ये लॉग अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, लॉग अनडिफाइन हो जाएगा। 0 आ रही है, 0 नहीं आ रही है, उससे कुछ फर्क नहीं है। लॉग ये x जो n है आपका, x तो आपका पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो कौन सी वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी? ये रिजेक्ट हो जाएगी। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? x = 1। क्लियर है क्या? बोलिए पब्लिक। कल तो चेन्नई जीत गई, धोनी ने मार दिए 6 चौके। चेन्नई वाले, क्या हाल है चेन्नई वालों के? होमवर्क दे दीजिए, होमवर्क भी मिल जाएगा। होमवर्क यार आज इतना पढ़ाया नहीं है हमने कि होमवर्क मैं दे पाऊँ आप लोगों को। अच्छा, रेस कहाँ तक दे चुके हैं? आयुष बोल रहा बुड्ढों की टीम फाइनल चली गई। क्या आयुष, बुड्ढों की टीम फाइनल चली गई? सर धोनी 6 छक्के, मतलब सब बुड्ढों। अच्छा, रेस कहाँ तक मिल गई है आपको होमवर्क में? रेस कहाँ तक मिल गई है प्लीज बताइए। रेस कहाँ तक होमवर्क मिल चुकी है? दशहरे का कोई हॉलीडे नहीं है। 15 तक मिल गई है क्या? 15 तक मिल गई है तो रेस 16 कर लेना। ठीक है, रेस 16 कर लेना। आरसीबी रिवेंज लेगा दिल्ली का। आरसीबी कहीं आज हार ना जाए, कहीं आरसीबी आज हार ना जाए। क्या लगता है हारेगी? चलिए टाटा बाय बाय। आरसीबी आज, अगर आरसीबी आज जीतेगी और फिर दिल्ली से भी जीतेगी तो फाइनल में हार जाएगी। चलिए चलिए, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, मतलब बाय बाय। चलिए, फिर बुड्ढों को हराएगी आरसीबी। चलिए चलिए चलिए, मेहनत करिए अच्छे से और पढ़ते रहिए। एलन से बहुत अच्छा स्कोर आया, पता है आपको? इस बार 348 मार्क्स आए हैं एडवांस में 360 में। मर्दुल अग्रवाल, यस। AIR1 आ सकती है एलन से, बिल्कुल चांसेस हैं कि AIR1 आ जाए एलन से, चांसेस हैं। रिजल्ट तो नहीं आया है अभी, नंबर्स आए, नंबर आए हैं। तो 348 मार्क्स आए हैं एलन से आउट ऑफ 360, तो मोस्ट प्रोबेबली AIR1 आ जाए। ये मेरी क्लास है। हाँ वानी बोलिए। हाँ वानी बोलिए। सर ये पूछना था, ये बोलना था, मतलब मेरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लॉग की जो सीट है वो नहीं पार्सल हुई थी। अच्छा, लॉग की तो आपने कंप्लेंट की, फोन लगाया आपने?
सर क्या बोले? आपने लॉग की नहीं मिली थी ना आपको सीट? सर मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लॉग ये सब की तो एक ही मतलब कॉपी में है ना। हाँ 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 वो हाँ। नहीं पार्शल वो नहीं आई थी तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं मिली थी। उसके अलावा सब कुछ है आपके पास? यस सर, उसके अलावा तो अभी है। तो आप कॉल करिए ना एलन के हेल्पलाइन पर। सर आपने बोला था ना फॉर्म नंबर और नेम भेज देना, वो भेज दी थी। तो कोई किसने कांटेक्ट नहीं किया आपको? नो सर। एक बार और आप जो एलन के हेल्पलाइन नंबर ना उस पर कॉल कर दीजिए, या फिर उस पर कॉल करके देखिए, नहीं तो फिर एक काम करना, मेरे को फिर से एक बार मैसेज कर देना आप, आपका नाम, फॉर्म नंबर और जो क्वेरी है आपकी वो लिख के, ठीक है? ओके सर। चलिए चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।